नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हैं तुलसीदास, संत कबीरदास, सूरदास, रहीम, मैथिली शरण गोपत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मक्खन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बिहारी। तो आज हम इन 12 कवियों की रचना और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास द्वारा लिखित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें से रामचरितमानस प्रमुख है और यह अवधी भाषा में लिखा है, आपने याद रखना है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, ये बात भी आपने याद रखनी है। और तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपने याद रखनी है। और इनका काव्यमानस जो है वो अवधी में है, जैसे रामचरितमानस मानस नाम जिसमें वास में आता है अवधी भाषा में है, और कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं संत कबीरदास जी। तो संत कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं बीजक में संग्रहित है। तो बीजक के 3 भाग है जो आपने याद रखने हैं, जिन्हें साखी, शबद, रमैणी के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा। यह बात भी प्रश्न पूछी जाती है परीक्षा में, तो आपने याद रखना है कि जो भाषा का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा है वो किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है सूरदास जी। सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। महाकवि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पद लिखे, किंतु उनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। तो आपने तीनों रचनाएं याद रखनी है, परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है यामा, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। ठीक है जी। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और इन्हें जो इनकी कृति थी यामा, उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इनको पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला था। तो आपने याद रखना किस पे मिला था? यामा पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं रहीमदास। तो रहीमदास जी को खाना खाना के नाम से भी जाना जाता है, भी आपने याद रखना है इस बात को। यह अकबर के प्रधान सेनापति था, नवरत्नों में से एक थे। जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक थे। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। और जो इनकी रचनाएं हैं वो भी आपने याद रखनी है। इनकी रचनाएं मदनाष्टक, रहीम सतसई, भरवे नायक। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बिहारी। बिहारी को गागर में सागर भरने वाले कवि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके बारे में कहा गया है कि बिहारी के दोहे ज्यों नाभिक के तीर, देखन को छोटे लागत है पर घाव करे गंभीर। क्योंकि उन्होंने अपनी एक छोटी सी बहुत बड़ी बात एक छोटी सी पंक्ति में कह दी है, इसलिए इनको गागर में सागर भरने वाले कवि के नाम से जाना जाता है। या मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, श्रृंगार परक रचनाएं लिखी है। इनकी एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में जो है 719 दोहे संकलित है। ये बात आपने याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। आपने याद रखना है, इसमें 719 दोहे हैं। नेक्स्ट हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी का राष्ट्र कवि माना जाता है। और एक बात और है कि हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि किसे माना जाता है, वो प्रश्न अलग है, उसको आपने ध्यान रखना है कि हिंदी का राष्ट्र कवि जो है
मैथिलीशरण गुप्त को कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। इनकी रचनाएं भारत भारती, पंचवटी, साकेत, नहुस, झंकार, यशोधरा, जयद्रथ, बद्ध। ठीक है जी, रचनाएं आपने नोट डाउन कर लेनी है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, साथ ही इन्हें छायावाद का पितामह भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी के सुमेरु कवि, झारखंडी कलाधर नाम से जाना जाता है, या इनके उपनाम है। ठीक है जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कमायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, कानन कुसुम, पथिक आदि। ठीक है जी, आप इनको लिख लें क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जा सकती है और बहुत बार परीक्षा में इनमें से प्रश्न आया है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें हिंदी का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखना है आपने। इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसीदास। तुलसीदास से आपने याद रखना है कि कहीं आप ये ना कर दें कि तुलसीदास लिखा है तो तुलसीदास जी ने लिखी है, नहीं, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। अनामिका, परमिल, कुकुरमुत्ता, नयपत्य बहुत महत्वपूर्ण है। अर्चना, राग विराग, आराधना आदि। ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है जी, आपने याद रखना है प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। इन्हें चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि चिदंबरा के लिए किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आपने याद रखना किसे मिला था, सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है जी। अब इनकी रचनाएं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, कल और बूढ़ा चांद, पतझड़ इत्यादि। यहाँ आपने कल और बूढ़ा चांद लिख लेना क्योंकि यहाँ कल टाइप हो गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। हिमतरंगिणी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी रचना हिमतरंगिणी, हिमकृतनी, माता, युगचरण। ठीक है जी, इनकी रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। पूछा जाता है कि एक भारतीय के आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट है और अंतिम कवि जो हमारे आज के हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो दिनकर जी के बारे में पढ़ेंगे। उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर। ठीक है जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाता है कि उर्वशी पर किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आपने याद रखना किसे हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। रेणुका, ओंकार, रश्मिरथी, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, भारतीय संस्कृति की एकता। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आपने इन सबको ध्यान से पढ़ना और लिखना है। धन्यवाद।